सूफिया कहते हैं वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं वो यहाँ भी हैं। हमारी सबसे बड़ी पूंजी है इश्क रसूल। इसे संभाल करके रखो वरना ये बर्फ की सिल पिघल जाएगी। जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। सरकार हमारा कुछ भी नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं ज़ियाद यहाँ पे कब तक खड़े रहोगे। हुजूर का सवाल था कब तक खड़े रहोगे। जनाब ज़ियाद ने कहा सरकार जब तक जिस्म के अंदर एक एक कतरा खून बाकी रहेगा हम दहलीज़े मुस्तफ़ा नहीं छोड़ेंगे। वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। जनाब ज़ियाद कहते हैं मुझे हुजूर की मुबारक रान शरीफ मेरे हिस्से में आया। जब हुजूर के मुबारक रान शरीफ पर मैंने अपना सर रखा हुआ महसूस किया तो मुझे हुजूर के जिस्म की खुशबू से एहसास हो गया कि हुजूर आसपास। हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर करम व हरम में मेरे इमाम फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यूं खिरात पेश करते हैं। ज़ात हुई इंतखाब वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। वो शबे मेराज राज वो सफ़े महशर का ताज, कोई भी ऐसा हुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। जो शेर हमें कहना चाहिए वो इमाम ने कह दिया। हमने खता में न की तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। बड़ी मुबारक समातें हैं। मैं उस्ताजुल असातिज़ा अल्लामा हिफ्ज़ुर रहमान शाह साहब क़िबला का नाम अपनी ज़बान पर लूँ तो इस नाम में सारे नाम मुझे मुदगम नज़र आते हैं। मिंबर शरीफ पर जितनी बावकार शख्सियतें हैं अगर इनमें कोई सैयद ज़्यादा हो तो उसकी कदम बोसी करते हुए, उलमाए किराम की दस्तबोसी करते हुए, बड़े भाई मोहतरम शकील शादाब साहब, ये शादाब पैकर साहिबान से जो मेरा जो रिश्ते फ़िक्री व रूही है वो तकरीबन 25 साल से है। उनके बड़े भाई अनवर भाई हैं, हाफिज़ क़याम साहब है, और जो तमाम तर यहाँ पर उनके मोहसिनीन की एक मुबारक जमात है मुतवस्सिलीन की, और एक अज़ीम शान इदारा बिलखुसूस जिसे मदरसा सिराजुल उलूम कहते हैं, उसकी निस्बतों की जंजीरों में जो भी मुक़य्यद हज़रात मुक़य्यद हैं, मैं सबका यहाँ होने पर हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ। निज़ामत करता रहा, अभी भी मेरा मैदान जारोब कशी की सूरत में वही है, लेकिन 4-5 सालों पहले हुजूर सैयदी शाह सूफी सुल्तान मियां शाह साहब ने बात कही थी। बोले 8 घंटे 10 घंटे तुम बैठते हो मिंबर शरीफ पे, ये बात याद रहे कि तुमसे भी इतनी लंबी लंबी रातों के बारे में अल्लाह सवाल करेगा। इतने लोग तुम्हें बैठ के सुनते हैं, देखते हैं, क़हक़हा, हंसी, मज़ाक का पहलू, बाजारी बातें, बेवजू हुजूर की नातें पढ़ना सुनना, इसके बारे में तुमसे मुआख़ज़ा होगा। इसका तुमको ख्याल है कि नहीं? बस मैं डर गया, खामोश हो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं जब बड़े भाई मोहतरम कफील अंबर साहब को देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं अभी भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यूँ तो निज़ामत के दौर में जब मैंने शुरू में देखा था मोहतरम अली मसीवानी साहब क़िबला, उसके बाद मैंने पूरे एशिया में सबसे बड़ा नाम निज़ामत के हवाले से मोहतरम हलीम हाज़िक़ कलकत्तवी का पाया था। हिंदुस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान में उनके रसिया, उनके मद्दाह मौजूद हैं। उनकी शायरी पर PhD हुई है डेरा गाजी खान पंजाब में, और PhD की सूरत में, और उनकी किताबें वहाँ से शाये भी हुई हैं। और उसके बाद मोहतरम इलियास साहब क़िबला रहे मेरे साथ जामिया गरीब नवाज में, वो पढ़ते थे, मैं खेलता था। मोहतरम हसन रज़ा तहार साहब, भाई मोहतरम महबूब गौहर साहब, उत्तर प्रदेश में आफाक मुशाहिदी साहब, इजहार साहब वगैरह, एक बड़ी जमात रही। अब तो हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी जो सिटी है, बड़े बड़े शहर है, वहाँ भी नुक़बा हज़रात की एक बड़ी फहरिस्त नज़र आती है। लेकिन इतनी भीड़ में एक कामयाब चेयर पे कब्जा किया मेरे भाई ने अपने इखलास से और अपनी नादिर ख्याली की बुनियाद पर, अशार के मुबारक इंतखाब की बुनियाद पर।
और मैं कफील भाई को इस हवाले से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी इनसे पहली मुलाकात मदीने शरीफ में हुई थी, मदीने में हुई थी, और आज दूसरी मुलाकात सरकारे मदीना की महफिल में हुई है। मैं हर उस शख्स की ताज़ीम करता हूँ, दिल से एहतराम करता हूँ जो हुजूर का एहतराम करता है। इजाजत दें तो मैं एक दो शेर नात के पढ़ दूं, बहुत संभल के बोलिएगा, मुझे डर लगता है ना कि बहुत ज्यादा हंगामा होता है तो शायद मैंने कोई कमजोर शेर पढ़ दिया है। रुकू सजदे तशहुद क़याम बनते गए, रुकू सजदे तशहुद क़याम बनते गए, हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए। रुकू सजदे तशहुद क़याम बनते गए, हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दुरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दुरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। बस एक नामे मोहम्मद चुना गया और फिर इस एक नाम से सब नेक नाम बनते गए। अपने शहर के करीब का एक मिसरा मुझे याद आया कि बहुत ही मुबारक समात है। महफिल की शुरुआत में इतनी संजीदगी, इतनी मतानत, ये जश्न की अवाइल उम्री की सात नूर में कामयाबी की निशानी है। देखिए आप, बड़े बड़े अशार पढ़े गए और कहे गए, उनकी अजमत तक हर एक ऊंचाई पीछे रह गई, इस कदर याद आए वो तन्हाई पीछे रह गई, इस कदर याद आए वो तन्हाई पीछे रह गई। इस कदर याद आए वो तन्हाई पीछे रह गई। रहनुमाई कर रहा था किस कदर इश्क़ रसूल, दौलते दुनिया जो हमने पाई पीछे रह गई। रहनुमाई कर रहा था किस कदर इश्क़ रसूल, दौलते दुनिया जो हमने पाई पीछे रह गई। मैं सलाम करूं, उसके बाद जवाब फिर दुरूद के हवाले से साहिब दुरूद की बातें करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद शरीफ हर अच्छे काम की शुरुआत में पढ़ने का हुक्म हमारे अकाबिरीन ने दिया है, लेकिन दुरूद पढ़ने के लिए वक्त चाहिए, मोहब्बत चाहिए। इसका बेनिफिट क्या है, सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं जुमला बोल के चुप हो जाऊंगा, देखूंगा कितने ज़हीन आशिक बैठे हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैदान महशर में मैं अपनी उम्मत के लोगों का नाम लेके बुलाऊंगा। हुकूमत की तरफ से इशारे होते तो कुर्सियों पे खड़े होकर दाद देते आप। मैं फिर से रिवर्स करता हूं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं अपनी उम्मत के लोगों का नाम लेके उन्हें बुलाऊंगा। मेरी उम्मत मुझसे कहेगी, आका आपको मेरे नाम की कैसे खबर, हुजूर आपको ये कैसे पता चला कि मेरा नाम ये है। हुजूर इरशाद फरमाते, मैं कहूंगा जब तू दुनिया में मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ता था तो तेरा दुरूद जब फरिश्ते मेरी बारगाह में ले करके आते थे तो दुरूद के बाद वो ये बताते थे कि आका इस दुरूद को फलां ने पढ़ा है। अल्लाह अल्लाह। अगर बोलना चाहो तो बोलो, हुजूर फरमाते हैं कि मैं तुझे दुरूद की वजह से पहचानता हूं। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें दुरूद की वजह से पहचानता हूं। दुरूद पढ़ा करें हुजूर की बारगाह में। छोटी सी कारोबारी मंडी में पहुंचने से पहले वजू करके घर से निकले, कान में ये लीड लगा के नहीं, दुरूद पढ़ते हुए जाया जाए, दिलों को जिंदगी बख्शे। प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ से पूछा गया, दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है? आवाज पहुंची, आवाज पहुंची, सवाल आप समझ लेंगे तो जवाब समझ में आ जाएगा। वासिफ अली वासिफ से पूछा गया, दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है? तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं, दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। बोले वो क्या? तो कहते हैं, दुरूद पढ़ने वाला यानी आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह, दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए, मदीने वाले। जुमला सुनिएगा, मुझे पता लगना चाहिए कि आपका दिल भी यहां पर है।
कहते हैं दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का जमाना एक होना चाहिए। समझ गए? जो लोग 100 साल पहले गुजर गए हैं, क्या उनके नाम से कोई खत भेजते हैं आप? बोलो भाई। नहीं, खत वहीं भेजते हैं जहां पढ़ने वाला हो, जहां जरूरत हो। फरमाते हैं कि वासिफ अली वासिफ के दुरूद पढ़ने की यह शर्त है, दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का जमाना एक होना चाहिए। तो पूछा गया कि ना 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 ना, इसका मतलब हम दुरूद ना पढ़ें क्या? क्यों? कहा हम हुजूर के जमाने में नहीं थे। तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं ये सच है, तू हुजूर के जमाने में नहीं था, लेकिन ये भी हकीकत है कि हुजूर तो तेरे जमाने में है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हुजूर तो तेरे जमाने में है। तो वो कहते हैं कि हुजूर इस जमाने में है। कहते हैं हाँ। बोले सबूत क्या है? तो कहते हैं कि चांद वक्त पर निकलता है, सूरज वक्त पर निकलता है, इसका मतलब कोई है जिसकी वजह से निकलता है। अल्लाह ने जमीन का बैलेंस कायम कर रखा है, बगैर पिलर के अल्लाह ने आसमान को रोक रखा है। हुजूर कायनात की डिलीवरी का सबब है, हुजूर कायनात की जान है। बकौल फाजिल बरेलवी, जान है तो जहान है, वरना हट जाएं अगर रसूल खुदा दरमियान से, लाखों बलाएं टूट पड़े आसमान से। हुजूर सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला से पूछा गया दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है? इसे याद कीजिएगा इंशाअल्लाह। बोले बाद में बातें मैं भूल जाऊं तो आप मुझे याद कराएं, और आप भूल जाएं तो फिर आप ही अपने आप को याद कराएं। सुने, पूछा गया दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है? तो सूफी सुल्तान मियां फरमाते हैं दुरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का है। दुरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का। पूछा गया नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? तो सूफी साहब फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। कहते हैं ऐसे ही दुरूद पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। अल्लाह, ये हुजूरी की आदाब सिखाता है, तुम्हें हाजिर बाश करता है। तुम्हारे शहर से जो मदीने का डिस्टेंस है उसे दुरूद शरीफ खत्म करता है। साहिबो हुजूर पर दुरूद पढ़ा कर, हुजूर तुम्हारे दुरूद को सुनना चाहते हैं। सूफी सुल्तान में फरमाते हैं लेकिन अफसोस, एक बूढ़े बाप ने मस्जिद में दुआ मांगी, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। लेकिन घर की कंडीशन ये है कि रात के 12 बजे 1 बजे बीवी बहू बेटियों के कमरों के करीब से गुजरा जाए तो हर कमरे से गाने बजाने की आवाज आती है। बाप ने हुजूर को दावत दे रखी है और घर का आलम यह गाने बजाने का मरकज बना हुआ है। कहते रात के 1 बजे 2 बजे रात तक हमारी उंगलियों में मोबाइल कैद रहता है और हम दुनिया की तमाम तर रंगीनियां और यानियत मोबाइल की स्क्रीन पर देखते रहते हैं। सूफी साहब कहते हैं जब उंगलियां थक जाती हैं, मोबाइल गिर जाता है तो हम सो जाते हैं। रो के बोले तुम तो सो जाते हो, लेकिन रात भर मदीने वाले आका मदीने में तेरे दुरूद का इंतजार करते रहते हैं। ये ख्याल आपका यकीन की हद तक नहीं, ईमान की हद तक है कि हुजूर देख रहे हैं। हमें किसी दूसरी बातिल जमात से मतलब नहीं, आपका नजरिया है कि हुजूर देख रहे हैं। हुजूर के इल्म गैब के आप कायल हैं। जो ये कहता है कि हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, सूफी साहब कहते हैं उससे कह दो तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। समझ रहे हैं? हुजूर सब जानते हैं, हमारी हरकत और सकनात पर हुजूर की नजर है। तो दोस्तों हाजिरी का तरीका ढूंढें, हुजूर की बारगाह में रहें, तसव्वुर में ही सही हुजूर की दहलीज़े नूर पर अपने होने का चिराग रोशन करें, वरना कब्र में अंधेरा होगा, कोई साथ न देगा। शेख सादी फरमाते हैं लोगों मरने से पहले अपनी कब्र में अपना सामान भेज दो, पता नहीं तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलादें भेजें कि न भेजें। समझ रहे हैं? हसासियत पैदा करो, संजीदा हो जाओ दुरूद के हवाले से। बड़े अदब से बावाज़े बुलंद हुजूरी का तरीका सीखते हुए हुजूर की बारगाह में नूर करम में दुरूद शरीफ का हदिया तबरीक पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबियना व मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं फिर से रिवर्स करता हूँ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जिसका जिसका अकीदा है जवाब दें। मुहम्मद अल्लाह के रसूल, मुझे बोले मुहम्मद अल्लाह के रसूल
हाँ, 200 साल पहले जिन लोगों ने कलकत्ते की जमीन पर मजलिस रसूल का इनेकाद किया था, वो भी यही नारा लगा रहे थे, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। और 200 साल के बाद जो आपके नबीरगान नाती पोते आने वाले हैं, वो भी अपनी मजलिस में यही लगाएंगे नारा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। हाथों को उठा के बोलो जिनके अकीदे हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। जो है की जगह थे इस्तेमाल करता है, वो भी है की जगह थे हो जाता है। समझ रहे हैं? अकीदा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यहाँ दो माने हैं, एक तो हुजूर के मनसब की तरफ इशारा है, स्टेटस की तरफ, हुजूर की जो ओरिजिनलिटी है उसकी तरफ। हुजूर क्या है ये मत कहना, कुछ लोग कहते हैं वो बकरियां चराते थे तो हुजूर को इसी नाम से याद कर लिया। ना 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 ना, इतना याद रखना कि हुजूर अल्लाह के रसूल है। अगर अपनी मुबारक नालिन शरीफ के तस्मे को हुजूर ने सिलना शुरू किया तो ये मत कहना कि वो तो इसी काम के लिए आए थे। सूफिया कहते हैं याद रखना कि वो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। समझ रहे हैं? अल्लाह के रसूल है। मदीने की मंडियों में हुजूर सामाने तिजारत करते थे, बेचते थे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो सिर्फ बाजारों में रहने के लिए आते थे। ना ना ना, वो मोहम्मद कौन है? ऊंची बोलो, अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के रसूल है, किसी और के नहीं, अल्लाह के। ठीक, अब ये है पोस्ट के माने में, और यही है सामने होने के माने में, जू माने लफ्ज है। सूफिया कहते हैं वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं वो यहां भी हैं, वो हैं, वो थे नहीं बल्कि, ऊंची बोलो, वो थे नहीं बल्कि हैं। अब हैं तो कहां हैं, ये सवाल है। हुजूर का हुजूर खास क्या है, हुजूर की क़यामगाह क्या है, हुजूर कहां क़याम फरमाते हैं? तो आइए हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं, क़याम उनका ना फर्शे ज़मीन आरशे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। अब कोई पूछे कि वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है कहां हैं, तो कहना आशिकों के दिल में रहते हैं। क्या बोलोगे? आशिकों का दिल हुजूर की मोहब्बत का एटीएम है, हुजूर की मोहब्बत की क़याम खानकाह है, मुस्तफ़ा है ये, हुजरे नूर है ये। अगर दिल आपका मुसलमान है तो समझ लो इस दिल में हुजूर का क़याम होता है। आपको इस हवाले से बहुत बहुत मुबारकबादियां। हुजूर से दूरी तो हम जिंदा हो करके भी मुर्दों से बदतर हैं, हुजूर से मोहब्बत तो मरने के बाद भी जिंदा है। समझ रहे हैं? वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है कहां, आशिकों के दिल में। ये आशिक कैसे होते हैं? एक दो बातें हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि गुफ्तगू मुझे आज खुद सुननी है अशार नुकबा और शोरा किराम के। भाई मोहतरम मोहम्मद अली फैजी का होना ही पूरे शहर का एक जगह पर जमा होने के मुतरादिफ है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेज़बान के तौर पर शादाब पैकर साहिबान हैं, और तकाबुल अदियान के हवाले से अल्लामा रूहुल अमीन साहब के बड़े जलवे, और इल्म शेर व अदब के हवाले से अल्लामा नुमान अख्तर फाइकुल जमाली साहब के एक बड़ा मुबारक नाम है। गुफ्तगू का मौजू क्या है, टॉपिक क्या है? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं कहां, आशिकों के दिल में। वो आशिक कैसे होते हैं? बारिश के दिनों में पानी के कतरों में टपकते हैं, वो पेड़ पौधों की शाखों पे झूलते हैं, वो जमीन की कोख से निकलते हैं। ना 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 ना, वो भी किसी मुबारक घर की चहार दीवारी में किसी माँ के मुबारक दुआओं के साए में परवरिश पाते हैं। वो कौन लोग हैं? आज हम बच्चों से कहते हैं कि बेटा तुम हुजूर से मोहब्बत करो, तो कहते हैं कि हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो हम 20 साल के हैं, जब बूढ़े हो जाएंगे तो हुजूर से मोहब्बत की बातें करेंगे, जब हमारी उम्र ज्यादा हो जाएगी तो हुजूर से इश्क का दावा करेंगे। अभी तो खाने कमाने की उम्र है। ये 20-22 साल कोई हुजूर से मोहब्बत की उम्र होती है? 20-22 साल तो ये खेलने कूदने की, ऐशो इशरत की लाइफ होती है। आप कहां से बीच में आ गए ये पुराना ख्याल लेकर के? अभी हमारी उम्र ही क्या है इश्क रसूल की, कि अलम को अपने हाथों में लेकर चलने की। ना बाबा ना ना ना, अपनी मौलवियत कहीं और तकसीम करो। अभी हमारी उम्र बहुत कम है। मैं जब 50-70 साल का हो जाऊंगा दुरूद पढ़ूंगा, हुजूर की नाते पढ़ूंगा, हुजूर से इश्क करूंगा। अभी मेरी उम्र ही क्या है? साहिबो मैं बता दूं तुम्हें कि 20-25 साल के लोग जब मदीने में थे तो हुजूर से कैसी मोहब्बत करते थे, बता दूं? कहीं जाइएगा नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई नारा नहीं, बस दिल कहे तो, दिल तो कहते ही है, नफ्स की बात उस पर गालिब आती है तो दिल भी खामोश होता है। कभी कभी दिल कहे तो अपने बड़ों को देख करके हल्की सी आवाज में सुभान अल्लाह कहिएगा कि आपके करीब की समातों की जंबील तक की आवाज पहुंच जाए। ये 20-22 साल के बच्चों से कहा जाए आप हुजूर से मोहब्बत करें तो हमें ठोकरें मारता है,
मौलवी साहब अपना काम कीजिए, दकियानूसी बातें अभी नहीं चलेंगी, दुनिया चांद पर चलेगी, आप वही इश्क रसूल की बात करते हैं, वही हुजूर की मोहब्बत की बात करते हैं। अल्लाह अल्लाह। आइए दोस्तों, मैं बताता हूं कि इन 25 साल की उम्रों के लोगों ने हुजूर से कैसी मोहब्बत की। इतनी मुबारक महफिल में आप सबका होना, भाई शकील भाई, तमाम के दोस्तों की मुबारक कोशिश को अल्लाह कबूल फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े भाई मोहतरम ज़ीशान मतरावी साहब की आमद है। मैं आप सब की तरफ से, कफील भाई की तरफ से उनका इस्तकबाल भी कर लूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे गौसे आज़म, अजमत गरीब नवाज, बैठे मोहब्बतों के साथ देखें, तवज्जो रखिएगा आप सब। 20-25 साल की उम्रों के लोगों के दिलों में मदीने में कैसी हुजूर की मोहब्बत थी। आज मुसलमानों का पूरा मुआशरा चरमरा गया है, पूरा ढांचा बदल गया। इजाजत दे दें। मदीने शरीफ में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में एक जंग हुई थी, जिसको जंगे ओहद शरीफ कहते हैं, जो मदीने शरीफ से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर एक पहाड़ है जिसको जबले ओहद कहा जाता है। उसी पहाड़ के दामन में 70 के आसपास शुहदाए ओहद लेटे हुए हैं, जिनमें से मुसअब बिन उमैर भी हैं, अब्दुल्ला बिन जहश भी हैं, और जनाबे खैसमा भी हैं, जनाबे हंजला भी हैं, और मदीने पाक के गवर्नर जनाबे अमीर हमजा भी हैं। 70 के आसपास शुहदाए किराम उस मुबारक कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं। जब ये जंग शुरू नहीं हुई थी तो मालूम है दुश्मनों की जमात मक्के शरीफ से मदीने पहुंची थी। अपोजिशन में जनाबे अबू सुफियान भी थे और जनाबे खालिद इब्न वलीद जैसे लोग थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों से फरमाया था कि 30% अपनी फौज का हिस्सा दाएं तरफ चले जाओ, बकिया तुम 30% बाएं तरफ चले जाओ, 30% मिडिल में रहो, वस्त में, यानी कल्ब, मैमना और मैसरा, तीनों तरफ से अपनी फौज हुजूर ने खड़ी कर दी और फरमाया, ए अब्दुल्ला 50 तीरंदाजों को लेकर के जबले रूमा पहाड़ी पे चले जाओ। जंग का रिजल्ट कुछ भी हो, जब तक मेरा नया ऑर्डर ना आ जाए वहां से उतरना नहीं। वो उधर चले गए। हुजूर फरमाते हैं जख्मियों को इतने लोग पानी पिलाएंगे, कोई लाश होगी तो उसे उठा के वहां तक पहुंचाएंगे, तीर तलवार पहुंचाएंगे। अब हुजूर खामोश हो गए। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, जरा ये बताओ मेरे खेमे के सामने मेरी चौकीदारी कौन करेगा, मेरा पहरेदार कौन बनेगा, मेरा बॉडीगार्ड कौन बनेगा। जहां की बात की हुजूर ने वहां जाने के बाद मुश्किल काम है कोई बच जाए। समझना इस उम्र के बच्चों ने हुजूर से कैसी मोहब्बत की। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये बताओ तुम इधर तुम मस्त में रहना, तुम उधर चले जाना, तुम जख्मियों को पानी पिलाना, लेकिन ये तो बताओ कि मेरे खेमे के सामने मेरा बॉडीगार्ड कौन बनेगा। अगर कोई एक आदमी बोलना चाहे सुभान अल्लाह, बता दूं कि एक बड़े ही पतले दुबले सहाबी थे, उनका नाम था हजरत जियाद। फिर रिवर्स करूं, हजरत जियाद, हजरत जियाद। वो खड़े हो गए। जैसे हुजूर ने कहा कि मेरे खेमे के सामने मेरा बॉडीगार्ड कौन बनेगा, मेरा मुहाफिज कौन बनेगा, मेरा चौकीदार कौन बनेगा, जनाबे जियाद खड़े हो गए। बिल्कुल कमजोर थे, पतले दुबले सहाबी थे, 20-22 सालों की उम्र थी। जैसे खड़े हुए हुजूर ने उनकी सेहत को देखा तो मुस्कुराए, फरमाया जियाद तुम बैठ जाओ। जियाद बैठ गए। फिर हुजूर फरमाते हैं, तुम जख्मियों को पानी पिलाना, तुम तीर तलवार नेज़े इधर से उधर पहुंचाना, तुम कफ्फारों मुशरिकीन की लाशों को उठा के उधर फेंकना, तुम अपने शहीदों की लाशों को वहां पर पहुंचाना, तुम इधर जाओ तुम उधर जाओ। फिर फरमाते मेरे आका, ऐ मेरे सहाबा, ये बताओ कि मेरे खेमे के सामने मेरा बॉडीगार्ड कौन बनेगा। देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। देर नहीं की, फिर वही जियाद खड़े हो, अल्लाह, फिर वही जनाबे हजरत जियाद खड़े हो गए। जब जनाबे जियाद खड़े हुए तो हुजूर ने उन्हें देखा, मुस्कुराए। मेरे आका फरमाते हैं, जियाद तुम बैठ जाओ। जनाबे जियाद बैठ गए। जब बैठ गए तो करीब के सहाबी ने कहा, अजीब इंसान है, अपनी सेहत देखिए, पट से बार बार खड़े हो जाते हो। तुम्हें पता है कि वो कहाँ की बात हो रही है? वहां पर औरतें बेवा भी हो सकती हैं, बच्चे यतीम हो सकते हैं, जान जा भी सकती है। तुम बार बार खड़े होते हो, तुम अपनी सेहत देखी तुमने? तो जनाब ज़ियाद कहते हैं, तुम चुप रहो, मुझे मशवरे मत दो। तुम्हें पता नहीं कि जंग हम ताकत की बुनियाद पर नहीं, इश्क रसूल की बुनियाद पर लड़ा करते हैं, मोहब्बत मुस्तफा की बुनियाद पर लड़ा करते हैं। हमारे पास और क्या है हुजूर की मोहब्बत के अलावा? हमें समझाओ मत। अल्लाह अकबर। दोस्तों, जिनकी 20-25 साल उम्र है वो समझ जाएं, मुझे उनसे मुखातिब होना है। हिंदुस्तान का मुस्तकबिल भी है और मुस्तकबिल का हिंदुस्तान भी है।
अगर आप मेरी बातों की नहीं सुनोगे तो मैं किसको सुनाऊंगा? फ्लाइट पर हुजूर का नाम लेने पर बैंड है, ट्रेनों पर हम नबी की नात नहीं पढ़ सकते, प्लेटफॉर्म पर हम हुजूर की बातें नहीं कर सकते, बसों पे हुजूर की बात करेंगे उतार दिए जाएंगे। समझ रहे हैं? अब मस्जिदों में भी जोर से नहीं बोल सकते, 2 हॉर्न की इजाजत है। अगर हमारा मिजाज न बदला ना तो और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी पूंजी है इश्क रसूल, इसे संभाल करके रखो वरना ये बर्फ की सिल पिघल जाएगी। मुझे यकीन नहीं पड़ता कि मैं कलकत्ते में हूं, इतनी मुबारक समातें अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सुनो, जनाबे ज़ियाद बोले तुम चुप रहो, मुझे मशवरे मत दो। तुम्हें पता नहीं कि जंग हमेशा ताकत की बुनियाद पर नहीं, हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर लड़ी जाती है। फिर मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैंने अब्दुल्ला बिन जबीर को उधर भेज दिया है जबल रूमा पहाड़ी पर 50 लोगों के साथ में। मैंने कुछ लोगों को रजस के शेर पढ़ने के लिए कह दिया, कुछ को इनकलाबी शेर पढ़ने के लिए, कुछ को मैंने अल्लाह अकबर के नारे लगाने के लिए मुतय्यन कर दिया है। लेकिन ऐ मेरे सहाबा, मुझे इतना बता दो, मेरे खेमे के सामने मेरी पहरेदारी कौन करेगा? हुजूर ने जैसे ही कहा, फिर हजरत ज़ियाद खड़े हो गए। फिर हजरत ज़ियाद खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब ज़ियाद को करीब बुलाया। ताल ताल ज़ियाद इधर आओ। अल्लाह अकबर। जनाब ज़ियाद हुजूर की बारगाह में गए। देखें माशाअल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ सर को अपने खम करके निजामत, शेर व अदब, इल्म व अमल के हवाले से अल्लामा हलीम हाज़िर कलकत्तवी साहब का इदारे के असातिज़ा, मुआविनीन और तमाम तर मुंतज़मीन की तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ममनून और मशकूर हूँ भाई कफ़ील अंबर साहब क़िबला की तरफ से उनका यहाँ पर होना पूरी जमात का होने के लायक जैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दस्तबोसी और कदमबोसी करते हुए मैं अपने बड़ों की शमूलियत को कबूलियत की निशानी बना करके मैं इस निगाह से देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जनाब ज़ियाद जब वो तीसरी मर्तबे खड़े हुए तो हुजूर ने फरमाया, ताल इधर इधर। जनाब ज़ियाद हुजूर के करीब गए। मेरे आका फरमाते, ज़ियाद तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कहते जी हुजूर मैं समझ रहा हूँ। आप अपनी इस खेमे के सामने पहरेदार बनने की बात करते हैं, कौन चौकीदार बनेगा? मेरे आका फरमाते हैं, ज़ियाद यहाँ तुम्हारी जान भी जा सकती है, तुम्हारे जिस्म के कई टुकड़े भी हो सकते हैं, तुम्हारे बच्चे यतीम भी हो सकते हैं, तुम्हारी औरतें बेवा भी हो सकती हैं। जैसे हुजूर ने कहा ज़ियाद तुम्हारी जान भी जा सकती है, जनाब ज़ियाद हुजूर के कदम से लिपट के बोले, हुजूर ये जान आप ही के नाम पे कुर्बान करने के लिए मिली है, इसमें मेरा क्या है? मेरे आका हुजूर सब कुछ तो आप है, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। सरदार सरकार हमारा कुछ भी नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं, ज़ियाद यहाँ पे कब तक खड़े रहोगे? हुजूर का सवाल था, कब तक खड़े रहोगे? जनाब ज़ियाद ने कहा, सरकार जब तक जिस्म के अंदर एक एक कतरा खून बाकी रहेगा हम दहलीज़ मुस्तफ़ा नहीं छोड़ेंगे। जनाब ज़ियाद खड़े हो गए, जंग का बिगुल बजा, नकारा बजा, फिर सर उड़े, तलवारें चली, बाजू कटे, घर उजड़े, खेमे जले, नशीबो फराज की कैफियत से जंगे उहद के मैदान में उतार चढ़ाव देखा गया। मालूम है आपको, थोड़ी देर नहीं हुए थे, ये फूलों की बारिश नहीं हो रही थी, यहाँ पर मिठाइयां तकसीम नहीं हो रही थी, यहाँ पर बाजू जिस्म से अलग हो रहे थे, सर जिस्म से अलविदाई सलाम कह के दूर जा रहे थे, रूह बदन से निकल निकल कर बारगाह एज़दी तक पहुंचती थी शोहदाए किराम की। मालूम है थोड़ी देर के बाद 72 जख्म आए थे जनाब ज़ियाद, 72 जख्म, सर फट गए थे, जिस्म के कई हिस्सों पर तलवारों ने अपने होने का असर छोड़ दिया था। जनाब ज़ियाद कहते हैं 72 जख्म आए तो मुझसे बर्दाश्त न हो सका, मैंने नारे लगाए, या मोहम्मदा या मोहम्मदा, या रसूल अल्लाह मुझे बचा लीजिए। इतना कहा वो जमीन पर गिर पड़े। जनाब ज़ियाद कहते जब मैं जमीन पर गिर पड़ा ना तो मुझे जख्मी कैंप में ले जाने वाली टीम ने उठा करके ले जाने लगी। रास्ते में मेरी आंख खुल गई, मैंने कहा कहाँ लेके जा रहे हो? लोगों ने कहा कि ज़ियाद तुम जख्मी हो, तुम्हें मुस्तशफा में लेके जा रहे हैं, दवाखाने पे जख्मियों के कैंप में लेके जा रहे हैं। जनाब ज़ियाद ने कहा तुम्हें अल्लाह के रसूल की अजमत का वास्ता, मैंने आमिना के लाल से वादा किया है, जब तक जिस्म के अंदर एक कतरा खून बाकी है दहलीज़े मुस्तफ़ा नहीं छोड़ूंगा, मुझे जहां से लेके आए हो वहीं वापस ले चलो।
जहां से लाए हो मुझे वहीं वापस ले चलो, वहीं वापस ले चलो। इतना प्रेशर डाला कि लोगों ने जनाब ज़ियाद को वापस पलटाया। ताकत न थी, खड़े हो जाते। हुजूर की मोहब्बत और उस वादे को वफा करना था, वादा शिकन नहीं बनना था, वादे से मुकरना नहीं था। वादे से बेतनाई आखिरत की कामयाबी की सेहत के लिए नुकसानदेह थी। जनाब हजरत ज़ियाद कहते हैं मुझे सहारे से खड़ा करो। लोहे की छड़ के सहारे से जनाब ज़ियाद को खड़ा कर दिया गया। पहले अटैक करते थे, अब तलवार और ढाल दोनों को दिफाई पोजीशन में इस्तेमाल करने लगे। ताकत न रही। 72 जख्म से 75 हो गए, 75 से 80 हो गए, 80 से 85 हो गए, 85 से 90 हो गए, 90 से मालूम है क्या हुआ, 92 पाउंड में जख्म लग गए जनाब ज़ियाद। सर कई जगहों से कट गया, चेहरे पर कई जगह से तलवारों के निशान थे, पूरा जिस्म छलनी हो गया था तीरों से। और जब 92 8 कम 100 जख्म लगे थे जनाब ज़ियाद को, तो बड़ी जोर से चीखे और बोले या रसूल अल्लाह बचा लीजिए, या रसूल अल्लाह बचा लीजिए, या मोहम्मदा कहा और जमीन पर गिर पड़े। जब जमीन पर गिरे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खेमे से निकल के बाहर आ गए। जब हुजूर ने देखा कि मेरा आशिक जमीन पर तड़प रहा है, तो हुजूर भी उस जमीन पर बैठ गए। अगर दिल कहे तो बोलो, हुजूर ने जनाब ज़ियाद के सर को उठा के अपनी रान मुबारक पे रख लिया। इसी वक्त का इंतजार किया मेरे इमाम के मजले भाई अल्लामा हसन ने, और कहा गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। जनाब ज़ियाद कहते हैं मुझे हुजूर की मुबारक रान शरीफ मेरे हिस्से में आई। जब हुजूर के मुबारक रान शरीफ पर मैंने अपना सर रखा हुआ महसूस किया, तो मुझे हुजूर के जिस्म की खुशबू से एहसास हो गया कि हुजूर आसपास है। हुजूर की बातें, हुजूर का जिस्म महकता है कि नहीं महकता? बोले। शेख अब्दुल अजीज दब्बाग उम्मी बुजुर्ग थे, पढ़े लिखे नहीं थे, कभी किसी मदरसे के करीब से नहीं गुजरे। शेख अब्दुल अजीज दब्बाग, उनकी बारगाह में बड़े बड़े मुहद्दिसीन आते थे जो हदीस शरीफ पढ़ते और पढ़ाते हैं, और उनके सामने हदीस शरीफ पढ़ के पूछते थे, ऐ शेख अब्दुल अजीज दब्बाग, ये बताओ ये हदीस शरीफ कवी है कि ज़ईफ है? क्या मतलब? कभी ये ज़ईफ के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि बात आपके ज़हन से निकल जाए, असली है कि डुप्लीकेट है? शेख अब्दुल अजीज दब्बाग से लोग कहते थे ये मुझे बताएं जो मैंने हदीस शरीफ पढ़ी है ये असली है कि नकली है? शेख अब्दुल अजीज दब्बाग खामोशी से फिर से पढ़ो। जब उसे लोग पढ़ते तो फरमाते मुबारक हो, ये हदीस शरीफ हुजूर ने बयान फरमाई है, असली कवि। फिर कोई कहता कि अब मैं जो पढ़ता हूं इसे सुने, तो सुनते थे, फरमाते खबरदार इसे न पढ़ना, ये डुप्लीकेट है, ये ज़ईफ है, इसे हुजूर ने बयान नहीं फरमाई, ये बाद में किसी ने इसे गढ़ लिया है। तो लोगों ने पूछा था, ऐ शेख अब्दुल अजीज दब्बाग, आपको कैसे पता चलता है? आप तो पढ़े लिखे हैं नहीं, रावियान के बारे में कोई इल्म नहीं है, समझिए, आपको कैसे पता चलता है ये हदीस शरीफ असली है कि नकली है, डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है? फरमाते हैं जब कोई असली दरूद शरीफ, असली हदीस शरीफ पढ़ता है तो हर्फ महकने लगते हैं, हुरूफ महकते हैं। जिन हुरूफ ने हुजूर के लबे नूर का बोसा दिया है, वो हुरूफ जब किसी की जबान से बाहर निकलते हैं, वो हुरूफ खुशबूदार। सुभान अल्लाह, से पता लगा लेता हूं कि ये बात हुजूर ने कही है। जनाब ज़ियाद कहते हैं हुजूर की रान मुबारक पर मेरा सर था, मैंने महसूस किया कि हुजूर करीब हैं, तो मैंने अपनी पलकें खोली और हुजूर के चेहरे का दीदार किया। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। रुख से नकाब उठाओ, बड़ी देर हो गई, माहौल को तिलावत कुरान की। जनाब ज़ियाद कहते हैं जब मैंने हुजूर को देखा तो मेरी आंखों के ऊपर पेशानी पर तलवारों के निशान थे, जख्म था, और खून की वजह से मेरी पलकें बार बार बंद हो जाती थी, मैं खोलता था बंद हो जाती थी, बोझ की वजह से बंद हो जाती थी। हुजूर को एहसास हुआ कि जनाब ज़ियाद को तकलीफ हो रही है मुझे देखने में, तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगलियां जनाब ज़ियाद की आंखों पे रख दी। जैसे हुजूर ने उंगलियां अपनी मुबारक आंखों पे रखी ना, जनाब ज़ियाद कहते हैं कपकपाते हुए मैंने अपने हाथ को उठाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के पास लाया, और ला करके मैंने कहा, ऐ आमीना के लाल, अपनी मुबारक उंगलियां मेरी आंखों से हटा ले। हुजूर फरमाते क्यों? तो जनाब ज़ियाद कहते हैं मैं खून में डूबा हुआ था, मेरी आंख में आंसू भी आ गए। मैंने कहा सरकार, मौत का फरिश्ता मेरे सामने खड़ा है, मेरी रूह निकालने के पैदर पे कोशिश करने वाला है। आका अब मेरी रूह निकलने वाली है,
और मेरी रूह को ये फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में लेके जाएगा। मुझसे अल्लाह पूछेगा, ए ज़ियाद कहाँ से आ रहा है? अगर दिल कहे तो बोलना। कहते हैं मुझसे अल्लाह पूछेगा, ए ज़ियाद कहाँ से आ रहा है? तो मैं कह दूंगा, चेहरे मुस्तफ़ा देख करके आ रहा हूँ, जबीन मुस्तफ़ा देख करके आ रहा हूँ, रुख सारे मुस्तफ़ा देख करके आ रहा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जनाब ज़ियाद कहते हैं, और फिर मैंने हुजूर के चेहरे नूर की तिलावत की, और मेरी आखिरी तिलावत थी वही ज़ियाद थे। आज जब बहुत शरीफ के शोहदा के करीब से कोई गुजरता है, जनाब ज़ियाद की कब्र शरीफ के करीब तो पहुंचता है, तो उसके दिल से आवाज़ आती है, वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जिनके दिलों में रहते थे, वो यही लेटा हुआ है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल, हाथों को उठा के बोलो अल्लाह के रसूल, ऊंची बोलो अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर दिलों में है तो दिल भी जिंदा है, फिक्र भी जिंदा है, ख्याल भी जिंदा है। अगर ये मोहब्बत निकल गई तो आप हो करके भी नहीं रहोगे, आप जमीन पर हो करके भी नहीं रहोगे, आप वजूद में होकर के भी अदम के दायरे में कहलाओगे। आका करीम से इन 20-22 साल के लोगों ने जान निछावर की मोहब्बत की। आज हमारे पास क्या होता है, हम 2 मिनट की वीडियो देख करके नर्वस हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं, नमाजें छोड़ देते हैं, अल्लाह की बारगाह से दूरी पैदा हो। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये कहते हुए हम खुद मरहूमीन के जुमरे में शामिल हो जाते हैं। सोचो, जिनको आपने पैदा किया है, 30 साल के बाद उनके साथ क्या सलूक होगा, कौन सा मुआशरा उन्हें देके जा रहे हैं। मालूम है आपको, 14 फरवरी को दिल्ली के एक होटल के मुस्लिम मैनेजर ने क्या कहा था, बता दूं? आज अपने बच्चों को हम हुजूर की मोहब्बत की तालीम नहीं देते। हुजूर ने मौलाए कायनात से कहा था, जहां कोई खतरा नहीं था, वहां हुजूर ने कहा था, ऐ अली अपने बच्चों को इश्क रसूल सिखाया। और हम अपने बच्चों को हुजूर की मोहब्बत से दूर रखे हुए। कभी रोटी आने में देर हो दस्तरखान पर तो हुजूर की बातें कर लिया गया। अपनी बच्चियों को, बीवियों को गाली मत दिया गया, समझे? कभी कभी हुजूर की बातें अपने घर में बीवी बच्चों के सामने किया गया। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, पहले के दौर में जब बच्चे बीमार होते थे ना, तो रोते थे, तो उनकी माँ की सहेलियां कहती थी, तेरा बेटा रोता बहुत है, इस बच्चे को किसी हकीम के पास ले जा, किसी तबीब के पास ले जा। तो वो औरत कहती थी, ना 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 ना, मैं कहीं नहीं ले जाऊंगी। फिर बोले 2 दिन के बाद मेरे मोहल्ले में मिलाद शरीफ की महफिल होने वाली है, मैं अपने इस मरीज बच्चे को मिलाद की महफिल में लेके जाऊंगी, मेरा बेटा रात भर हुजूर की बातें नातें सुनते सुनते शिफा पा जाए। आज गाने बजानों से बच्चों का दिल बहलाया जाता है। यही वजह है कि बच्चे आवारा हो गए। 14 फरवरी को दिल्ली की एक बहुत बड़ी होटल के मुस्लिम मैनेजर ने जुमला कहा था। उसने कहा, 120 लड़के और लड़कियां मेरी होटल में रात गुजारने के लिए आए थे, एक दूसरे के जिस्म से खेलने के लिए। तायुश परस्ती का बाजार गर्म था मेरी होटल में। यकीन करो तब भी, न यकीन करो तब भी, सच्ची बात है। मैं हुजूर के मिंबर से बयान करता हूँ, नहीं बयान करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं करूंगा तो मैं घुट के मर जाऊंगा, ये आग अंदर लगी रहेगी तो मैं जल के खाकस्तर हो जाऊंगा। उसने कहा था 120 लड़के और लड़कियां थी, जिनमें 80% लड़कियां मुसलमानों की थी, मुस्लिम लड़कियां थी, जो गैरों के साथ अपने अय्याशी के सामान की फराहमी के लिए मेरी होटल पे आई थी। मैं मजबूर था, एक सिस्टम से मुझे होटल का रूम उन्हें देना था। बोला कि जब से ये मामला पेश आया मेरी हालत दिगर हुई है, मुझे बताएं, हम ये बातें हुजूर की मोहब्बत की अगर आपके सामने ना कहें तो किससे कहें? आप अगर अपनी बीवी बच्चों के दरमियान की मजलिसों में हुजूर की बातें ना बताएं तो फिर कौन बताएगा? ईसाई और यहूदी चाहते तुम्हारे बच्चे आवारा हो जाएं, तुम्हारे बच्चे नाकारा हो जाएं। इन बच्चियों को कौन बताए कि मदीने की लड़कियां भी हुजूर से मोहब्बत करती हैं? वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, उन बच्चियों के दिलों में भी हुजूर का क़याम था। ये सोचती कि ना ना, जब बात आशिक की आती है तो सिर्फ बिलाल हबशी का नाम लिया जाता है, सिर्फ सुहेब रूमी का नाम लिया जाता है, सलमान फारसी का। ना ना ना, हुजूर के नाम की बरकतों का असर मेरी बहन तुमने देखा। वादा करो इन बातों को अपने घर में बताओगे, वरना आज ये बच्चियां दूसरों के साथ रातें गुजारती है। आपको सोचना चाहिए कि वो होंठ जो दुरूद पढ़ने के लिए मिले थे, आज वो होंठ खिंजीर का गोश्त खाने वालों के साथ चस्पा है। वो आंखें जो कुरान पढ़ने के लिए हमारी बहनों को मिली थी, आज वो आंखें शराब पीने वालों के साथ अपनी रातें गुजारती हैं। किससे कहे बताइए, ये दर्द मैं किससे बयान करूं? कई कहों को फरोग देना, उमर शरीफ के ड्रामे की बातें स्टेज पे नशर होती हैं, इख्तलाफात की बातें होती हैं,
साहिबो सुनो, बताओ अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में लेके मदीने में लड़कियों ने हुजूर से कैसे मोहब्बत किया था। एक बात मुझे एक लड़की की याद आई है, अगर कहो तो बता दूं। वादा करो अपने घरों बताओगे इंशाअल्लाह। थोड़ी देर के लिए खामोश रहे, उसके बाद आपको रात भर बोलना, इतना बोले कि मैदान महशर में खुश होकर के बोलने वालों की टीम का हिस्सा बन जाए। लेकिन अभी खामोश रहे, मेरी बातें कहीं दब न जाए। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल ज़ाहिरी के बाद मेरे दरवाजे पर एक दिन दस्तक हुई। मैंने कहा कौन? एक लड़की की आवाज है। मैंने कहा कौन है? तू कौन है? उसने रोते हुए कहा अम्मी मैं आपकी बेटी हूं, हुजूर की उम्मत की लड़की हूं। अम्मी फरमाती क्या बात है? वो रोने लगी। मैंने कहा बैठ। वो बैठ गई। मैंने कहा रोती क्यों है? उसने कहा कि हुजूर की याद आ रही है। अम्मी मुझे हुजूर की याद ने बहुत उड़ाया। कहा तेरे घर में कौन है? कहा मेरा बाप, मेरे घर में सभी लोग हैं, मेरा शौहर, मेरे बच्चे हैं, सब कुछ है। बोले फिर? लेकिन हुजूर की याद बहुत आती है। जब से हुजूर ने दुनिया छोड़ी है मेरा सुकून भी हुजूर ले गए। सूरज निकलता है तब भी अंधेरे का एहसास होता है। जब कोई मुस्कुराता है तो दिल टुकड़े टुकड़े होता है। दस्तरखान पर खाना आता है तो अच्छा लगता नहीं। हुजूर की याद मुझे बहुत याद आती है। मैं क्या करूं, मेरे तो सब कुछ हुजूर है। क्या कहा था शायर ने कि मोराहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अम्मी बस मेरी ये ख्वाहिश है। कहा क्या? कहा मुझे रोज़े मुस्तफ़ा की ज़ियारत करा दीजिए। सरकार की ज़रिए मुबारक को, सरकार के रोज़े शरीफा को देख लूंगी, सुकून पा जाऊं। मेरी बहनें कभी बात नहीं सही, इस बात को सुने। मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, तेरे दुरूद की आवाज हुजूर सुनना चाहते हैं, तेरी कुरान की तिलावत हुजूर सुनना चाहते हैं। अपनी रातों को तू बर्बाद मत कर, तेरी वजह से आने वाली नस्लों की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाएगा। अपने दिल को तू मुसलमान कर ले। कब तक ये हुस्न बाकी रहेगा? ये सब उतर जाएगा, सारे कीमती कपड़े उतर जाएंगे। सैयदना शेख हुजूर गौस पाक फरमाते हैं अगर ये कपड़े तेरे जिस्म से नहीं उतरेंगे तेरे मरने के बाद तो कैंची से काट लिए जाएंगे। तो कोई भी ब्रांडेड चीज कब्र में नहीं लेके जा सकता। आधार कार्ड भी तेरा छीन लिया जाएगा। तेरा किरदार बताएगा कि तू कौन है। और हम ऐसे हैं कि मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं जिस्म, छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान। अम्मी आयशा फरमाती मैंने कहा तू चाहती क्या है? उसने कहा मुझे हुजूर के रोजे की ज़ियारत करा दी जाए। मैंने कहा कि उससे बर्दाश्त ना हुआ। अम्मी फरमाती मैंने रोजे रसूल का दरवाजा खोला। जब दरवाजा खुला तो मैंने कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर ज़हमत न हो तो एक मतलब आप भी पढ़ लें ऊंची आवाज में, हुजूरी का तरीका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या। दुआ करें इंशाअल्लाह जितने लोग मिंबर पर हैं इस मजलिस नात के सदक़े में अल्लाह सबको, सुनने वालों को भी हुजूर के दरबार की ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। आमीन कह दो, हाथों को डाके आमीन कह दो। चलेंगे इंशाअल्लाह मदीने शरीफ इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको दरबार मुस्तफ़ा की हाज़री का शरफ अता फरमाए। और अगर कोई मदीना जाने वाला मिले ना तो तड़पो, रोया करो। क्यों? शायर ने कहा था अय मदीना जाने वालों मुझको भी लेते चलो। कारवां में क्या गुबारे कारवां होता नहीं। अय मदीना जाने वालों मुझको भी लेते चलो, कारवां में क्या गुबारे कारवां। रोया करो यार मेरे साहिबों दोस्तों। सुने हाफिज क़यामुद्दीन साहब किबला ने बड़ी मेहनत की है। उनके तमाम अक़रबा ने, शकील भाई, तमाम तर दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगर ज़हमत न हो तो बड़ी मीठी आवाज में अपने हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर से बोले अल्लाह ताला इस मुबारक अमल नूर का सवाब फ़लस्तीन के शहीदों की रूह को नज़र फरमा दे, फ़लस्तीन के मुजाहिदीन क़ुब्बतुस सुग़रा को नज़र फरमा दे। अल्लाह ताला मुहाफ़िज़ान बैतुल मुक़द्दस की रूह को नज़र फरमा दे। इस मुबारक मजलिस की तुफ़ैल मेरी दुआ है अल्लाह हुज़ूर मुफ्ती सलमान अज़हरी शाह साहब क़िबला को रिहाई दे दे मेरे मौला, आमीन। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ऊंची बोले मोहम्मद। मालूम है अम्मी आयशा फरमाती मेरे पीछे वो लड़की खड़ी थी। इस उम्र की लड़कियां आवारा गर्दी करती हैं। हॉस्टल में हो तो वहां भी उनके बुरे कारनामों की फाइल खुली हुई। माफी चाहता हूं अगर कभी वीडियो के जरिए से बच्चियां देखें। इस हम्माम में हम भी हैं, हमारा बुरा मुआशरा है, लेकिन बात अभी मेरी अपनी बहनों की करता हूं। सुने आप हुजूर गौस पाक के शहजादे से ये शबात मियां शाह साहब ने क्या फरमाया था। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने अपनी माँ से कहा था मेरी माँ तेरा बेटा फरीद बड़े ऊंचे स्टेटस पर है। बोले क्या हुआ? बोले जब जो मुझे देखता है वो कलमा पढ़ लेता है।
शराबी देखता है तो वो तौबा कर लेता है, ऐ मेरी माँ तेरा बेटा फरीद बड़े ऊंचे बड़े प्रमोशन पे आ गया, बड़ी तरक्की कर चुका है। माँ ने कहा ना 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 मेरे बेटे, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, जो भी कमाल है वो मेरा कमाल है। तो बाबा फरीद ने कहा मेरी माँ इसमें तेरा कमाल क्या है? एक कुरान मैंने रात में खत्म किया, एक पैर पे खड़े हो गए, दस्तरखान की रोटियां मैंने यतीमों को दे दी, अपने हिस्से की नेमतें मैंने गरीबों को बांट दी, इसमें तेरा कमाल क्या है? तो माँ ने कहा ऐ मेरे बेटे, अगर बचपन में तुझे वजू करके दूध न पिलाया होता तो ये कमाल तेरे अंदर न पैदा हुआ होता। आप जवान हैं, आपका दिल हुजूर की मोहब्बत में धड़कना चाहिए। मालूम है एक जवान लड़के से पूछा गया अगर तुमने हुजूर को ख्वाब में देखा तो क्या सवाल करोगे? अगर तुमने हुजूर को ख्वाब में देखा तो क्या सवाल करोगे? वो रोने लगा, उसने कहा मैं हुजूर से कोई सवाल नहीं करूंगा, मैं हुजूर से कोई सवाल नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा अगर मैंने कोई सवाल किया हुजूर से तो हुजूर कहेंगे इस सवाल का जवाब कुरान में है, इस सवाल का जवाब हदीस शरीफ में है, तुमने ये सवाल मुझसे इसलिए किया, इसका मतलब तूने कुरान नहीं पढ़ा। हुजूर की रूह को तकलीफ पहुंचेगी, मैं हुजूर की रूह को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। मोहम्मद अल्लाह के रसूल, हाथों को उठा के बोलो अल्लाह के रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं किसके दिलों में? यार कुछ ऐसी लड़कियां भी थी जिनके दिलों में थे, कुछ ऐसे लड़के भी थे जिनके दिलों में थे, कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनके दिलों में थे, कुछ ऐसे बूढ़े लोग भी थे जिनके दिलों में थे। समझ रहे हैं आप? वो लड़की थी। आज की लड़कियां परफ्यूम लगा के बाहर टहलती हैं, दुपट्टे अपने पर्से में रखती हैं। जरा सोचो कि अम्मी फातिमा को किस कदर तकलीफ पहुंचती होगी। उनके अब्बू जान ने इस उम्मत की खैरखाही के लिए कितनी मुबारक कोशिश की है। अम्मी आयशा फरमाती वो लड़की तड़प गई जैसे उसने रोजे रसूल देखा, तड़प गई, सरकार के दरबार को देखा, चीख मारी, जमीन पर गिर पड़ी। आहिस्ता आहिस्ता उसने कब्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिट्टी शरीफ को उठाया और अपनी आंखों से लगाने लगी और अपने होठों पर बनने लगी और रोने लगी, आका मैं आपको याद करती हूँ, आप ही के वजह से मैं जिंदा हूँ। सरकार आप चले गए, अब मेरा दिल नहीं लगता, मेरे बच्चे मेरे शौहर घर पे हैं, सारी खुशियां हैं लेकिन काटती हैं। सरकार मेरी एक गुजारिश है आपसे, या तो आप जहां हैं वहां मुझे बुला लें, या मैं जहां हूं वहां आप आ जाए। सरकार मेरे बच्चे मेरे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं, सरकार मेरे लिए सब कुछ आप हैं। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। सरकार मुझ पर करम फरमाए, या तो आप जहां हैं मुझे वहां पर बुला लें, या मैं जहां हूं वहां पर आ जाए। इतना कहा उसने सर रोजे मुस्तफा के करीब कदम शरीफैन के पास रखा और खामोश हो गई। अम्मी आयशा फरमाती है कुरान की तिलावत के बाद मैं फारिग हुई तो मैंने सोचा इस बच्ची को उठाएं, इस लड़की को उठाएं और कह दें कि चलो बेटा दरवाजा मामूल के मुताबिक करना है। मालूम है अम्मी आयशा फरमाती मैंने उसे उठाना चाहा, उठी नहीं। जब जोर लगाया तो मैं क्या उठाती, मैं खुद बैठ गई। अगर दिल पे यकीन की मोहर लगी हो तो इस जुमले को लिखना सोने के कदम से। अम्मी आयशा फरमाती हैं जब मैंने पूरी ताकत जमा की तो मैं खुद बैठ गई, मैं उसे उठा ना पाई। जब मैं बैठ गई उसे मैंने हिलाया तो कामयाब न हुई। जब मैंने उसकी नब्ज टटोली मेरी चीख निकल गई। रोज़े मुस्तफ़ा पे उसका एक हाथ रखा हुआ था, उसके बदन से रूह निकल गई। आवाज आई थी उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया। अल्लाह अल्लाह, इस उम्र की बच्चियां अगर हुजूर से मोहब्बत करें तो हुजूर के नाम पर अपनी जान दे सकती। आज इस उम्र की बच्चियों को हुजूर की बातें नहीं अच्छी लगती, इस उम्र की बच्चियों को कुरान नहीं अच्छा लगता। हाँ, कल स्पेन में यही होता था। स्पेन में दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी कर्तबा, जिसमें 40 मन सरसों का तेल एक रात में खर्च होता था। 40 मन सरसों का तेल एक रात में खर्च होता था। लेकिन जब मुसलमानों के अंदर लड़कों लड़कियों के अंदर आवारगी आई, इनके सामने कुरान की बात की गई, बोले रख ले ये पुरानी किताबें रख ले, मेरे लिए जमाना अभी नया है। वो उछलने कूदने की बातें करते रहे। मालूम है अजाब आया अल्लाह का। तकरीबन 2.5 दिन में 3.5 लाख मुसलमान स्पेन में मारे गए थे। आज इस्लाम स्पेन से खत्म हो चुका है, कुरान पढ़ने पर पाबंदी है। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद स्पेन की आज 75% जहां पर बिग बाजार शॉपिंग सेंटर खुले हुए हैं, 25% जमीन पर रोजाना हजारों लड़कियां नंगी नाचती हैं, उनकी इज्जतें लूटी जाती हैं। न जाने कितने शराब खाने अल्लाह के घर में खुल गए हैं।
मुसलमानों, अपने आप को संभालो, बड़ी जिम्मेदारियां तुम्हें हुजूर का दीन मिला, हुजूर का इश्क मिला, हुजूर की जात पर नाजिल होने वाली किताब की तिलावत की तौफीक मिली। जो नेमत आपको मिली हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं मिली, जो दौलत आपको मिली हिंदुस्तान के वजीर आजम को नहीं मिली। आप कितने खुशकिस्मत हैं, चुने हुए लोगों में शामिल हैं। इस नेमत को जाने मत दीजिएगा जिसे इश्क रसूल कहते हैं। जिन गलियों से गुजरो लोग कहेंगे वो मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल हैं, इसके भी दिल में रहते हैं। लड़कियां और लड़के, मुसलमानों के लड़के भी ऐशो इश्क में डूबे हुए। आपको पता है यार, ये दिल तो हुजूर की मोहब्बत के लिए था, ये जिस्म हुजूर की पाकीज़ा उम्मत की मग़फ़िरत के लिए वक्फ करने के लिए था। औलादों को नशोनुमा करो, उनकी परवरिश करो, उन्हें बड़ा करो, अपनी ताकत और कुव्वत का मुबारक इस्तेमाल करो मेरी बहन। लेकिन कहां जाके इस्तेमाल हुआ मालूम है? हुजूर की मोहब्बत अगर किसी जानवर के दिल में आई है ना, तो उसने भी अपने जिस्म से खिलवाड़ नहीं किया, उसने भी अपने जिस्म को आलूदा होने नहीं दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर हुजूर की मोहब्बत किसी जानवर के दिल में आई तो उसने भी अपने जिस्म को सलामत रखा। अगर आपको यकीन पड़े तो मैं एक बात बताता हूं, इसे सुनिएगा, सोचिएगा, जहन में रखिएगा, घर ले जाइएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में एक जंग हुई थी जिसे जंगे खैबर कहते हैं। जंगे खैबर कहते हैं, जिसमें सरकार मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम ने मरहब जैसे पहलवान को मारा था, 2 टुकड़े किए थे। मशहूर बात है, मालूम है, मुझे उधर जाना नहीं है। जब ये किला फतेह हो गया ना, तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी थी, सोने चांदी की अशरफियां थी, सिक्के थे, दिरहमो दीनार थे, जो जेवरात थे, नेजे कमान तीर और ये भाले थे, और ये घोड़े गधे खच्चर ऊंट, ये सब तकसीम हुए। जब सब तकसीम होने लगे ना, तो हुजूर के हिस्से में भी माले गनीमत का कुछ हिस्सा आया। सुनिएगा, जोर से बोलिएगा भी नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हिस्से में माले गनीमत, फौजियों को हिस्से बटे, कुछ पैसे, कुछ तीर तलवार और ये लिबास और कपड़े और ऊंट खच्चर घोड़े गधे मुबारक सवारियां सबके हिस्से में आई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में भी एक मुबारक गधा आया था। मुबारक कहने से दिक्कत तो नहीं है, निस्बत की वजह से मैंने कहा। मालूम है, एक मुबारक गधा आया। साहबा ने कहा, आका ये पैसे, ये अशरफियां, ये दिरहम दीनार सब आपके नाम, ये तीर, ये तलवार, ये ज़रा वगैरह आपके हिस्से में, और ये सवारी भी आपके हिस्से में आई। हुजूर ने जैसे उस सवारी की तरफ देखा, वो गधा, मुबारक गधा हुजूर की तरफ देखा। जैसे उसने हुजूर को देखा, खुदा की कसम उसकी आंखों में आंसू। मैं एक जानवर की बात करता हूं अशरफुल मखलूकात के सामने, मुझे साबित करके बताना अशरफुल मखलूकात। हुजूर ने उस गधे की तरफ देखा ना, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका ने इशारा करके फरमाया, इधर या ताल हमार इधर। जैसे वो मुबारक गधा करीब आया, आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए, मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था, जानवर भी करें उनकी ताज़ीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। हाँ, आज अपने जिस्म से हम अपने बच्चों को पालते हैं, ऐशो इश्क में डूब करके। मेरी बहन, मेरे भाई, सुन, उस गधे की मोहब्बत देख। हुजूर फरमाते, वो करीब आया, मेरे आका फरमाते हैं, तेरा नाम क्या है? गधे, मेरे आका फरमाते हैं, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, हुजूर मेरा नाम याफूर है। ये आइन फे वाओ रे, याफूर। मेरे आका फरमाते हैं, अच्छा अपना बायोडाटा बता। कोई खामोश न रहेगा। मेरे आका फरमाते, तू कौन है, बता अपने बारे में। तो मुबारक गधा कहता है, आका मैं, मेरे बाप, मेरे बाप के बाप, मेरे बाप के बाप, मेरे बाप के, मेरी 60 जो पुरखों की नस्लें गुजरी हैं ऊपर की अजदाद अमजाद, 60 जो मेरे बाप दादा की नस्लों में मुबारक गधे गुजरे हैं ना, उनमें से कोई ऐसा गधा नहीं गुजरा जिसकी पीठ पर किसी नबी और रसूल ने सवारी न की हो। आय हाय सवारी न की। अल्लाह हुजूर, मैं इस हवाले से बड़ा खुशकिस्मत हूँ। हुजूर, मैं इस हवाले से बड़ा खुशकिस्मत हूँ। नारा भाई कबील भाई, आप बड़े बड़े बैठे हुए हैं। कभी कभार अगर दिल कहे तो ना आप लगाया करें, ठीक है, ज्यादा नहीं, बात समझ के लगाया करें, सुन के लगाया करें, याद करने की कोशिश करें। आप फरमाते हैं, वो कहते हैं कि हुजूर बोलते हैं, अच्छा 60 मेरे बाप दादा ये पुरखे अजदाद अमजाद गुजरे हैं, ये 60 वो मुबारक गधे हैं जिनकी पीठ पर या तो किसी नबी ने सवारी किया, किसी रसूल ने।
हुजूर फरमाते हैं और तू देखना, आप जितने लोग बैठे हैं उनकी आवाज सुभान अल्लाह की आती है कि नहीं आती। वो कहता है हुजूर आप अगर रसूलों में आखिरी हैं तो मैं भी उस नस्ल का आखिरी हूं, मैं भी आखिरी हूं। अल्लाह अल्लाह, दिल गए तो हाथों को उठा के बोले ताजदारे खत्म नबूवत, अकीदे को जाहिर करे ताजदारे खत्म नबूवत। हुजूर अगर आप रसूलों में आखिरी हैं तो फिर मैं आपके गुलामों में आखिरी हूं। तो हुजूर ने मुस्कुरा के एक जुमला कहा था, क्या तुम चाहते हो तुम्हारी नस्ल आगे बढ़े? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी नस्ल आगे बढ़े? उसने कहा नहीं हुजूर नहीं, मैं इस नस्ल का आखिरी गुलाम बनना चाहता हूं। मेरे आका फरमाता अच्छा तू है कौन? वो कहता है हुजूर मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मैं बचपन में था तो एक यहूदी ने मुझे अपने अंडर में ले लिया, उसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। जब मैं बड़ा हो गया, ताकत तो कुव्वत का मालिक हो गया ना, तो उसने एक दिन मेरी पीठ पर सवारी की। ऐ मेरी बहन, मेरे कहने का मतलब यह था संभाल अपने जिस्म को, ऐ मेरे दोस्त संभाल तू अपने वजूद को, इसे नापाक न होने दे। एक जानवर से सबक सीख, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अगर वो रसूल है, हर वक्त अल्लाह के रसूल हैं, तो हर जगह वो रसूल। समझ रहा है मेरी बात? मेरे दोस्त दोनों बातों को आप सामने रखें। जूम आने लफ्ज़ है, वो हर वक्त रसूल हैं, हर जगह रसूल हैं। समझ रहे हैं? मेरे आका फरमाते फिर तो कहता है कि मुझे एक यहूदी ने अपने अंडर में ले लिया, बोले फिर मुझे पाल पोस के बड़ा किया, और फिर वो जब मैं ताकत व कुव्वत का मालिक हो गया, मैं जवानी के दिन पे आ गया ना, उसने एक दिन मेरी पीठ पर बैठने का इरादा जाहिर किया। मेरी पीठ पर उसने बैठने का इरादा जाहिर किया। फरमाते हैं फिर तो वो कहता है मुबारक गदा कहता है मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे पीठ पर उसने एक चादर रखी, यहूदी मालिक। जैसे वो मेरी पीठ पर बैठना चाहता था, आप मुस्कुरा सकते हैं, मैंने अपनी पीठ को घुमा लिया, वो जमीन पर गिर गया। अपने मकसद में कामयाब न हुआ, फिर खड़ा हुआ, उसने फिर अपने आप को संभाला, फिर मेरी पीठ पर हाथ रखा, जैसे बैठना चाहता था फिर मैंने अपने आप को हटा लिया, फिर वो जमीन पर गिर पड़ा। इस तरीके से उसने 3 मरतबे कोशिश की और मैंने तीनों मरतबे कामयाब कोशिश की उसे गिरा दिया। वो जमीन पर गिरा, समझ गया कि ये घोड़ा जिद पे अड़ा हुआ, ये मुझे नहीं बिठाएगा। उसने मुझे खूंटे में बांध दिया। फिर वो गधा कहता है मदीने के आका, मुझे उसने बहुत मारा, पूरे पूरे हफ्ते मुझे खाना नहीं देता था, इतना मारता था मुझको, इतना मारता था, लेकिन मैं खुश होता था और कहता था मेरे मौला, मेरे जिस्म की सारी हड्डियां अलग क्यों ना हो जाएं, लेकिन मैं अपनी पीठ इसके हवाले नहीं करूंगा। इस पीठ पर अगर कोई बैठेगा तो रसूलों का सरदार बैठेगा। मैंने तेरी बारगाह में दुआ की है, अल्लाह अकबर, ऐ मेरे मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी पीठ को आलूदा नहीं होने दिया। वो ऊब गया, थक गया, उसने मुझे बेच दिया। मैं खैबर के किले के फौजियों के अंडर में आ गया। उन लोगों ने मेरी पीठ पर सवारी तो नहीं की, सामान वहां रख के ट्रांसफर करते थे। फिर वो कहता कि हुजूर आपके गुलामों ने इस पर अटैक किया, जंगे खैबर जीतने में कामयाब हुए, खैबर के किले पर इस्लामी झंडा लहराया और मैं माले गनीमत में आया, बटा तो हुजूर आपके हिस्से में आ गया। मेरे आका ने मालूम क्या किया, उसकी पुश्त पर हुजूर ने चादर बिछाई। सुभान अल्लाह, जैसे हुजूर उसकी पुश्त पर बैठे वो गधा मचलने लगा। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। खुश होकर के चलता था, दूसरी सवारियों को वो देख देख करके फख्र से कहता, देख मेरी पुश्त पे रसूलों का सरदार बैठा है, देख मेरी पुश्त पे नबियों का सरदार बैठा हुआ है, आखिरी नबी मेरी पुश्त पे सवार है। हुजूर उस मुबारक गधे के साथ मदीने शरीफ आ गए। जब मदीने शरीफ आए ना तो हुजूर से बड़ी मोहब्बत करते थे और वो हुजूर से बड़ी मोहब्बत करता था। एक बात उस मुबारक गधे की सुन लें, जब मदीने शरीफ में हुजूर को कभी कोई काम पड़ता, उस मुबारक गधे को बुलाते, इधर आ, वो हुजूर की बारगाह में जाता। हुजूर एक जुमला फरमाते थे उस गधे से, सुन इस मदीने शरीफ में मेरा एक गुलाम है, उसका नाम है अबू तलहा, मिसाल के तौर पर जाके उसे बुला के ला। किससे कहते थे? गधे से। उस मुबारक जा उस अबू तलहा को बुला के ला, कहना तुझे हुजूर याद कर रहे हैं। समझ रहे हैं सवाल? हुजूर उस मुबारक गधे से कहते जा अबू तलहा से कह तुझे हुजूर बुला रहे हैं। अगर आप बोलना चाहें तो सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। मालूम है क्यों? एक मिनट, हुजूर सिर्फ इतना कहते थे, जा अबू तलहा से कहना तुझे हुजूर बुला रहे हैं। लेकिन अबू तलहा नाम के कई सहाबी मदीने में होते, लेकिन हुजूर के ये मुबारक गधा उसी घर में जाता जिस घर के अबू तलहा को हुजूर बुलाना चाहते थे।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, या अली या अली या शेख, सुभान अल्लाह। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्हें दो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम्हें दो। वो मुबारक गधा हुजूर का में कासिद पैगंबर डाकिया बन के जाता और अपने सर से उस सहाबी के दरवाजे पर धक्के मारता। वो निकलते, क्या बात है, अपने सर के इशारे से कहते, तुझे हुजूर बुला रहे हैं, तुझे रसूलों के सरदार बुला रहे हैं। वो बड़ी तेजी से भागते हुए हुजूर की बारगाह में आते। लेकिन 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 आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए। वो गधा, मुबारक गधा मदीने शरीफ में था। सहाबा कहते हैं हम हुजूर की बारगाह में होते या कभी सकीफा बनु साइदा में चौपाल थी मदीने शरीफ की, वहां जाते, भाग भाग के कभी यहाँ कभी वहां। मदीने की हालात अजीबो गरीब थी, हुजूर तशरीफ ले गए दुनिया से। एक सहाबी कहते मैंने उस मुबारक गधे को देखा, वो मदीने की एक गली में खड़ा हुआ रो रहा था, आंख से आंसू निकल रहे, लेकिन उसकी तरफ कौन देखता, सबको तो हुजूर की तरफ ख्याल, सब तो हुजूर से जो हिजर के सौदे थे वो तय कर पा रहे थे। मालूम है वो मुबारक गधा आहिस्ता आहिस्ता मदीने की गलियों से निकला और आगे बढ़ा। मैंने मदीने शरीफ में उस कुएं को देखा है, जिस कुएं के फसील के करीब वो गधा चला गया और जाके रोया। उसने कहा, अय मेरे मौला, मैंने तुझसे कहा था मेरी पीठ पर कोई सवार ना हो रसूलों के सरदार के अलावा, तूने मेरी ये ख्वाहिश कबूल कर ली। मेरी पुश्त पर सवारी की है आमीना के लाल ने, वजह तख्लीक़ कायनात ने, मकसूद कायनात ने, रसूलों के ताजदार ने। ऐ मेरे मौला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, अब हुजूर दुनिया में न रहे, मैं क्या करूंगा दुनिया में रह। अगर मैं जिंदा रहा तो मेरी पीठ पर सहाबा के बच्चे उठ खेलेंगे, मैं लिहाज में उनसे कुछ न कह पाऊंगा। ऐ मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब, ऐ मेरे मौला, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जान इसी कुएं में गिर करके तेरे हवाले करूं। उसी मुबारक कुएं में वो मुबारक गधा नीचे कूदा और फिर वो उसकी रूह उसके जिस्म से निकल गई। जरा सोचो कि एक जानवर जो हुजूर से मोहब्बत करने पर आ जाए तो हमारे लिए आइडियल बन जाता है। अगर वो हुजूर से कि रब से कोई चीज का मुआयदा कर ले तो उस पर कायम रहता है। मैंने अपनी पीठ को आलूदा होने न दिया, मैंने अपनी पीठ को किसी गलत शख्स के इस्तेमाल के लिए कभी यस नहीं दिया, मैंने कभी अपने जिस्म को दूसरों के हवाले नहीं किया। ऐ मुसलमान, तेरा दिल हुजूर की मोहब्बत का आशिना होना चाहिए, तेरी आंखें मुसलमान होनी चाहिए, तेरी समातें मुसलमान होनी चाहिए, तेरा लहजा मुसलमान होना चाहिए, तेरी तन्हाई मुसलमान होनी चाहिए, ताकि लोग कहें वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं वो तेरे भी दिल में